हेलो नमस्कार दोस्तों आदाब सत श्री अकाल जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। आज है 5 जून और 5 जून से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं और प्रॉपर मैपिंग के जरिए झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप में से ऐसे जो भी लोग हैं जो झारखंड के थ्योरी क्लास को करना चाहते हैं, चाहे वो लोग जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड पुलिस का भी आप लोग में से बहुत कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे झारखंड पुलिस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे थ्योरी के क्लास को शुरू किया गया है, जिसमें अभी हम लोग झारखंड पॉलिटी को शुरू किए हैं और झारखंड पॉलिटी का पहला लेक्चर हुआ है, दूसरा लेक्चर आज जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे आए आप लोग और उस क्लास में हम लोग झारखंड के पॉलिटी के बारे में, कंप्लीट पॉलिटी के बारे में देखेंगे वन बाय वन करके और झारखंड पॉलिटी को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यही वो बातें हैं जो हम लोग कर लिए और बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की। तो आप लोग सभी जानते हैं पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डेली आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा या फिर रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की। तो आप लोग जानते हैं पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी होते हैं और नॉर्मल पुलिस जो वो होते हैं तो होते ही है। ट्रैफिक पुलिस का मेन काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस का मेन काम होता है कि ट्रैफिक को मेंटेन करके चलाना, ट्रैफिक के लॉ को फॉलो करवाना, जो ट्रैफिक रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करवाना और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से मेंटेन करके रखना ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जब ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भी होता होगा। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन होता है और ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, शहर में किसी भी शहर में ट्रैफिक को मेंटेन करके रखते हैं और अगर कोई ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं करता है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको अच्छा खासा जुर्माना जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो रांची में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था से किसी भी लोग को कोई समस्या ना हो और रोड में जाम की समस्या ना लगे, इसीलिए 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? तो रांची में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। जो भी बातें अभी हम लोग किए वो सारी बातें आप यहाँ पे मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, रिटन फॉर्मेट में आपको सभी बातें मिल जाएंगी और ये सभी जो कंटेंट है पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो कंटेंट की आप लोग टेंशन ना लें। तो रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा ताकि रांची में ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था है, ठीक है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सही से मेंटेन किया जा सके ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का यानी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा? क्या है मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस?
साइंस का प्रचार प्रसार क्यों किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले साइंस की। साइंस यानी विज्ञान, और विज्ञान को जो है झारखंड सरकार के द्वारा लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ये प्रयास कर रही है कि झारखंड के जो छात्र हैं, झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो विज्ञान को लेके पढ़े और साइंस को लेके पढ़ने के बाद वो साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छे नए खोज कर पाए, जिससे उनका नाम तो रोशन होगा ही, साथ ही साथ उनके माध्यम से झारखंड का भी नाम रोशन होगा। इसीलिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि साइंस का प्रचार प्रसार किया जाए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग पढ़ने की बात करें तो आप देखे होंगे पढ़ाई का जो लेवल है आज के टाइम पे बहुत घट गया है। लेवल घट गया है मतलब क्या है कि आप देखेंगे आज के टाइम पे ज्यादा लोग पढ़ाई करते नहीं है, ठीक है। आप अगर देख पाएंगे कि 100 लोग अगर हैं जो 10th को पास कर रहे हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक कहते हैं, तो 100 लोग अगर 10th को पास कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे लगभग 60 से 70 ही ऐसे छात्र हैं जो 12th में एडमिशन लेते हैं। 60 से 70 छात्र में से 50 छात्र 12th को पास करते हैं, और उन 50 में से आप देखेंगे 30 छात्र जो है वो ग्रेजुएशन में अपना जो है एडमिशन करवाते हैं। यानी 100 से घटकर जो है वो 30 आ गया ग्रेजुएशन आते आते। यानी पढ़ाई के जो लेवल है आप समझ ही सकते हैं, लोग पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके लोग अभी 10th को पास कर रहे हैं, और 10th को पास करने के बाद अपना काम करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आप भी अपने एरिया में देखते होंगे लोग 10th को पास कर रहे हैं, उसके बाद किसी ना किसी काम के लिए वो लोग शुरू कर रहे हैं किसी काम को करना, ठीक है। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि जो भी छात्र हैं वो लोग साइंस को लेके पढ़े, ठीक है। अब देखिए, छात्र अगर चाहे साइंस को लेकर पढ़े तो नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता? जब तक उनकी फैमिली जागरूक ना हो। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फैमिली जागरूक होनी चाहिए, जो आपको पढ़ाएगी, और आप क्या पढ़ रहे हैं आपके फैमिली को भी पता होना चाहिए। इसीलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम एक बस चलाएंगे, और उस बस का नाम है मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस। इस बस के माध्यम से हम सभी छात्रों को साइंस के बारे में जागरूक करेंगे, साइंस का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स जो है, उनके पेरेंट्स को भी हम लोग जागरूक करेंगे साइंस के प्रति, ताकि पेरेंट्स जो है वो लोग जागरूक हो और वो लोग अपने छात्रों को मोटिवेट करें साइंस की ओर, ताकि छात्र जो है साइंस पढ़ सके, ठीक है। फैमिली अगर जागरूक रहेगी, फैमिली अगर एजुकेट रहेगी, तो ऑब्वियसली छात्र जो है वो पढ़ाई करेगा, ठीक है। इसीलिए झारखंड सरकार ने कोलकाता से 2 बस जो है वो किराए पर लिए हैं, 2 बस, ठीक है। ऑप्शन ए इस करंट अफेयर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 बस किराए पर लिया है, ठीक है। अब 2 बस किराए पर लिया है तो कहां से लिया है? कोलकाता में लिया है। कोलकाता में लिया है। ये कौन से 2 बस है? ये बस है मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस। इस बस में साइंस के बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो दिया हुआ है, जिससे लोगों को साइंस के बारे में पता चलेगा। इस बस को झारखंड में चलाया जाएगा, और झारखंड में कहां कहां पे? तो 2 बस है। पहले बस को संथाल परगना डिवीजन यानी संथाल परगना प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में, 2 डिवीजन में चलाया जाएगा, ठीक है। दूसरे बस को पलामू डिवीजन और साउथ छोटानागपुर डिवीजन यानी पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में चलाया जाएगा। झारखंड में 5 डिवीजन है, 5 में से 4 डिवीजन में इसे चलाया जाएगा। कोल्हान डिवीजन के बारे में बात नहीं किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा कोल्हान डिवीजन के बारे में नहीं बताया गया है। तो फिलहाल 4 प्रमंडल में 4 डिवीजन में इन 2 बसों को चलाया जाएगा। और कोलकाता के कहां से? नेशनल साइंस म्यूजियम से ये जो बस है ये किराए पर लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और झारखंड सरकार इन बसों को 2 साल चलाएगी, और 2 साल झारखंड में साइंस का प्रचार प्रसार इस बस के माध्यम से झारखंड सरकार करेगी। तो जो भी बातें आपको अभी बताई गई हैं वो सभी बातें यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप ये देखिए कुछ इस प्रकार का बस है, हाँ, साइंस एग्जीबिशन बस, और इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं
उन स्टूडेंट्स को साइंस के प्रति जागरूक किया जाएगा और साइंस का प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, 2 साल के लिए झारखंड सरकार इन बसों को किराए पर लिया है। तो हाल ही में जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया है? जनजातीय गौरव पुस्तक ये एक पुस्तक है और इसका जो लोकार्पण है वो 4 जून को किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जून। जनजातीय गौरव पुस्तक की बात करेंगे, 4 जून को इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सचिनानंद जोशी। कौन है? आप यहाँ पे देखेंगे सचिनानंद जोशी जो है इस पुस्तक के लेखक है, वही सत्येंद्र सिंह, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जनजातीय गौरव पुस्तक। और इस पुस्तक में झारखंड के वीरों के जीवन के बारे में बताया गया है, जैसे सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी। ठीक है, तो इन सब लोगों के बारे में, ये जो झारखंड के वीर है, इन वीरों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, तो आप ये पुस्तक देखिए, जनजातीय गौरव पुस्तक। ठीक है, और इस पुस्तक का लोकार्पण रांची में 4 जून को किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में राज्य में कब से पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई है? देखिए, पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत कब से की गई है? सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, आज 5 जून है और आज क्या है? आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और पर्यावरण को कम प्रदूषित करे, पर्यावरण को कम पोल्यूटेड करे। ठीक है, तो आज 5 जून है और आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और आज से ही झारखंड में पर्यावरण सप्ताह, इन्वायरमेंट वीक मनाने की शुरुआत किया गया है। 5 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 जून से इसकी शुरुआत की गई है, 12 जून तक इसे मनाया जाएगा। 5 जून से इसकी शुरुआत की गई है, 12 जून तक इसे मनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे सभी चीजों को देख सकते हैं, 5 से 12 जून तक पर्यावरण सप्ताह झारखंड में मनाया जाएगा। और आज की बात करेंगे, आज 5 जून है, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। ठीक है, और आज आप लोग कोशिश करें कि कम से कम हर एक व्यक्ति एक पेड़ को जरूर लगाएं। आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक पेड़ जो है आज के दिन में जरूर लगाएं। ठीक है, आप कोई भी पेड़ ले लीजिए, 10-20 रुपए का आता होगा, मार्केट में बिकता है ना, चाहे आप फूल का पेड़ ले ले, चाहे आप कोई भी पेड़ पौधा ले ले, 10-20 रुपए का मिलता होगा मार्केट में, आप उसे लें और एक पेड़ जो है आज के दिन आप लोग जरूर लगाएं। आप पर्यावरण को संतुलित रखने में आपका भी कंट्रीब्यूट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व साइकिल दिवस के बारे में यहाँ पे कहा गया है, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की बात करेंगे, 3 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और यूएन के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसका भी मेन वही कारण है, आप कह सकते हैं कि लोग जो है साइकिल के प्रति जागरूक हो, साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल के इस्तेमाल करने से हम अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन मुक्त कर सकते हैं। इन्वायरमेंट भी कम पोल्यूशन होगा अगर हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन आज के टाइम पे साइकिल का इस्तेमाल करता कौन है ना? तो याद रखें, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को। ठीक है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है वो 3 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज अभी हम लोग चर्चा किए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। आपसे कल पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस जिले में नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया है? नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो रांची में किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1 जून से इसकी शुरुआत की गई है। कितने जून से? तो 1 जून से इसकी शुरुआत की गई है। और रांची में ऐसा पहला टाइम है, पहली बार है जब नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कोल्हान प्रमंडल के कितने पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा?
यानी कोल्हान डिवीजन के कितने टूरिज्म स्पॉट को डेवलप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। अभी हम लोग मिलेंगे सुबह 7 बजे की क्लास में और उस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग आए उस क्लास में और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।